जय हिंद साथियों, मैं सरबजीत आप सभी लोग का आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम सभी लोग सीखने वाले हैं मैथ, जो कि बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। जैसे कि यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहां पर लिखा है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, एलसीएम और एचसीएफ। तो साथियों, ये सभी लोगों के लिए है और बिल्कुल बेसिक से ही सीखेंगे, जो सभी लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जोड़ सीखते हैं कैसे है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है जोड़ लिखा है, तो ऊपर वाली संख्या को देखें तो कितना है, 6 है। 6 में 4 जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 6 और 4 हो जाता है 10। अब 10 हो गए, 10 के 0 हासिल आया 1। ऊपर वाली संख्या 5, 5 में 1 जोड़े 6, 6 हो गया और हासिल एक आया है 7। 6 और 1 7 हो गया। अब यहाँ पर लिखा है 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7। ठीक है, तो जोड़ इस तरह से किया जाता है। अब आइए घटाना सीखते हैं। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को घटाएंगे। तो ऊपर संख्या कितना लिखा है, 5 लिखा है और नीचे लिखा है 4। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 7, 7 में से माइनस करेंगे 3, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे, बचेगा 4। यहाँ पर लिखा है 8, 8 में से माइनस करेंगे 4, तो 8 में से माइनस करेंगे 4, तो यहाँ बचेगा 4। साथियों, इस तरह से किया जाता है घटाना। अब सीखते हैं गुणा। अब सीखते हैं साथियों गुणा। गुणा कैसे करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लिया 225 ले लिया और 225 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 7 से करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको 2 से लेकर 10 तक टेबल आना चाहिए सभी लोगों को। तो कितना करेंगे, 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 के 5 आ गया, 35 के 5 हासिल आया 3। 7 पचे 35, 35 में 3 जोड़ दीजिए, 35 और 3 38 हो गया। 38, 38 के 8 हासिल आया 3 आया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़िए, 14 में से 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। ये होता है हमारा 1 अंकों वाला गुणा। चलिए साथियों, अब 2 अंकों वाला गुणा सीखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 5 लिखा, 4 लिखा और 3 लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 23 से। पहले 3 का टेबल 3 बार, 3 त्रिका 9, 3 का टेबल 4 बार, 3 चौक 12, 12 इस तरह से लिखा जाता है। 12 के 2 आ जाएगा, हासिल आएगा 1। 3 पच्चे 15, 15 में 1 जोड़िए 16, 16 हो गया। अब ये हमने इसका 3 से कर दिया, अब 2 है, अब 2 से करेंगे। 2 करने से पहले यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। 2 तियाँ 6, 2 चौक 8 हो गया और 2 पंचे 10। अब यहाँ पर आखिरी में जोड़ देंगे, 9 का 9 उतर आएगा और 2 में 6 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा। 1 में 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो गया और 1 के 1 उतर जाएगा। तो साथियों, 2 अंकों का गुणा हो गया। अगर आप यहाँ पर 3 लगा देंगे, अगर आप यहाँ पर एक संख्या और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर पहले इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद में यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो साथियों, ये हो गया, हमने सीखा जोड़, घटाना और गुणा सीखा। अब आइए साथियों भाग सीखते हैं। भाग कैसे किया जाता है, यानी डिवाइड कैसे करते हैं। आइए साथियों, अब भाग सीखते हैं। यहाँ पर है 3 से 78, 3 से 78 को भाग देना हमें 3 से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या देखिए कितना है, यहाँ पर 3 है। तो 3 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि 3 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या 3 के बराबर है या फिर 3 से कम है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर पढ़िए 3 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 3 आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3 के 3 उतर आएगा। अब फिर इसको माइनस करेंगे, 3 में से 3 गया, 0 बचा। यहाँ पर अब 7 उतरेगा, 7 लिख दिया। अब 3 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 7 आ जाए और 7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या फिर 7 से कम आए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 हो जाता है, लेकिन 9 क्या है, 7 से ज़्यादा है। तो हमें कितनी बार लाना है, हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6।
तो यहाँ पर 6 लिखा। अब 7 में से 6 माइनस करेंगे, कितने बचेगा? तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर ये संख्या उतर आएगा। अब हो गया 18। 3 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि 18 आ जाए। तो 3 छक्के 18, 6 बार पढ़ेंगे 18 आ जाता है। 3 छक 18। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 8 में से 8 गया, 0 बचा। 1 में से 1 गया, 0 बचा। तो ये हमारा शेषफल कितना आया? 0। तो साथियों भाग भी सीख लिया। अब चलिए सीखते हैं भिन्न। भिन्न से पहले हम सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ सीखते हैं, तब इसके बाद में हम भिन्न सीखेंगे। आइए साथियों अब फिर एलसीएम करते हैं। एलसीएम कितना करना है? 4, 8 और 6 के एलसीएम करना है, और 4, 7 और 8 के एलसीएम करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर एलसीएम करने से पहले हमें एक लकीर खींच लेंगे। अब क्या करना है हमें? देखिए लकीर खींच लिया। अब हमें भाग देना है, किससे कटेगा? यहाँ पर ऐसी संख्या हमें ढूंढना है जो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। 2 को कितनी बार भाग जाएगा 4 में? तो 2 दूनी 4। अब 2 चौक 8, 2 तियाँ 6। ठीक है। अब 2 से जा रहा है, देखते हैं। हाँ 2 से अभी जा रहा है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब 2 से 3 भाग जाएगा नहीं, तो इसको 3 के 3 लिख देते हैं। 2 से जा रहा है अभी। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 यहाँ पर आ गया, और 3 का 3 उतर आया। अब यहाँ पर 2 से कोई संख्या है नहीं जो भाग जा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? 3 से अब भाग करेंगे। सॉरी, यहाँ पर 3 1 कम 3 आ गया। तो हम एलसीएम बराबर लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना है? 2 2 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 एक बार है, 3 आ गया। देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। तो यहाँ पर इसका एलसीएम आया 24। अब इसका हम एलसीएम करते हैं। 4, 7 और 8 के एलसीएम करते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। तो इसका करते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से करेंगे, 2 से करते हैं। 2 दूनी 4। अब 7 से भाग जाएगा नहीं, तो 7 का 7 उतर आएगा। 2 1 2 चौक 8 है। 2 1 कम 2 7 हो गया, और 2 दूनी 4, 1 7, और यहाँ पर 1 कट गया। अब देखिए, अब 2 से तो कोई संख्या जाता नहीं, 3 से 7 कटेगा नहीं, तो 7 को 7 से काटेंगे। तो क्या हो गया? आप देखते हैं इसका एलसीएम कितना आया। यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्तक। 2 3 बार आया और 1 बार 7 आया। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। तो इसका हो गया, इसका एलसीएम 56 आया। अब चलिए साथियों हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम निकाल दिया, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकाल दिया। अब हम निकालते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए साथियों आइए दोस्तों अब एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर है 6, 12 और 15। 6, 12 और 15 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले 6 का हम गुणनखंड करेंगे। 2 तियाँ 6 और 3 1 कम 3। तो यहाँ का 6 कर कितना आया? 2 गुणे 3। अब निकालते हैं 12 का। 12 कितना आता है? 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6 और 3 1 कम 3। तो इसका आया 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 15 का निकाल देते हैं। अब आज गुणनखंड इसका भी करते हैं। अब 15 किससे कटेगा? 15 तो 2 से कटेगा नहीं। अब तब 15 किससे कटेगा? 15 3 से कटता है। 3 5 15 और 5 1 कम 5। तो यहाँ पर आया 15 का। 15 का आया है 3 गुणे 5। अब हमें क्या करना है? इन तीनों में कॉमन लेना है, जो कि
सभी में होना चाहिए। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, ये हमारा कॉमन नहीं आएगा। अब 3 देखते हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, तो हमारा यस्यप कितना आएगा, यस्यप यानी महत्तम समापवर्तक आएगा, यस्यप 3 आएगा। जो सभी में होगा उसको हम ले लेंगे, तो सभी में कितना है, इस पर एक और जोड़ देते हैं, तो सभी में कितना है, 3 है, तो यस्यप कितना है, 3 एकम 3। तो साथियों आप लोग को यस्यप भी पता चल गया होगा। अब आइए साथियों, अब करते हैं भिन्नों का जोड़ घटाव और भाग भी करते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, भिन्न का जोड़ देखते हैं और भिन्न का घटाव देखते हैं। तो भिन्न का जोड़, सबसे पहले आपको बता दें भिन्न क्या होती है। भिन्न होता है, भिन्न को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बोले तो अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में भिन्न को हम लिख सकते हैं। तो भिन्न क्या होती है, बटे के रूप में लिखी जाती है। 1/2 हो गया, 4/6 हो गया, 8/10 हो गया। आप जिनको भी बटे के रूप में किसी भी संख्या को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा भिन्न होगा। तो भिन्न को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए जोड़ करते हैं। अब भिन्नों का जोड़, भिन्न का घटा, फिर भिन्न का गुणा और भाग करते हैं। तो इसको साफ कर दिया। अब भिन्न का जोड़ करते हैं। तो भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। जैसे अभी हमने एलसीएम आप सभी लोग को बताया एलसीएम कैसे करते हैं। तो कितना एलसीएम करना है, 3, 6 और 4 का एलसीएम करना है। तो यहाँ पर कर देते हैं, कितना है, 3, 6, 4 का एलसीएम करना है। तो देखिए कि सबसे पहले 2 से 2, 3 कटेगा नहीं, 2 3 6 हो गया और 2 दूनी 4 और 3 का 3 इसी तरह से उतर जाएगा, 2 एकम 2। अब 3 का 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो कितना आ गया इसका एलसीएम देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, इसका एलसीएम आया है 12। तो इसका एलसीएम आया है 12, तो यहाँ पर 12 लिख देते हैं। अब क्या है, जो नीचे की संख्या है, नीचे की संख्या में 12 से भाग, मतलब 3 से भाग करेंगे। तो 12 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना है, 3 है, 3 चौक 12, 4 बार कट गया, ठीक है। तो इसको जो 3 चौक 12, 4 आया है यहाँ पर आंसर, तो 4 से हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 आ गया, प्लस से प्लस लगा दिया। अब 6 से 12 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12 आ गया और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 आ गया, प्लस के प्लस, 4 3 12, 3 त्रिका 9 कर देंगे। अब ऊपर जोड़ देंगे, देखिए कैसे करते हैं। 12 के 12 लिख दिया, तो 8 8 16, 16 में 9 जोड़ेंगे, 16 और 9 25 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 25/12 आ गया। यदि आप चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन ये 25/12 नहीं कटेगा, ठीक है। तो साथियों यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आइए भिन्नों का जोड़ करते हैं। तो भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करना है हमने आपको इससे पहले बता चुके हैं। तो 6, 3 और 5 के एलसीएम करते हैं, 6, 3 और 5 के एलसीएम करते हैं। तो यहाँ पर 2 से पहले कट रहा है, 2 3 6, 3 कटेगा नहीं और 5 उतर ही आएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 5 उतर ही आएगा, 5 का 5 से कट गया, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, 2 3 6, 6 पंचे 30, इसका एलसीएम कितना आया, 30 आया है। तो 30 लिख देंगे। अब 6 को 30 से भाग देंगे, 6 को 30 से भाग देंगे, 6 पंचे 30, यहाँ पर भाग दे देते हैं, 30 और भागे 6, 6 पंचे 30, 5 आंसर आया और 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 3 को 30 से भाग देंगे, 3 दहम 30 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, फिर माइनस माइनस लगा दिया, 5 छक 30 और 6 चौके 24। अब कैसे करेंगे, देखिए
यहाँ पर 20 है तो 20 का 20 लिख देंगे, माइनस से माइनस लिख देंगे। अब इधर ये 2 माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 24 और 10 34 हो जाएगा। 34 देखिए कितना होगा, 34 में से यदि हम माइनस 34 में से 20 में से हम माइनस 34 करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा आएगा माइनस के 14 आएगा, माइनस के 14/30 आएगा। तो साथियों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, अब भिन्नों का जोड़ कर लिया, अब भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग करते हैं। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कोई संख्या यहाँ पर कट रही है तो सबसे पहले काट दीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो नीचे वाली संख्या, कोई भी नीचे वाली संख्या को कोई भी ऊपर वाली संख्या से हम भाग दे सकते हैं, यानी काट सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कट रहा है, 2 कट रहा है, 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 से 2 ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब कोई संख्या नहीं कटती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 20 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 5 तियाँ 15, तो 15 बटे 20 बटे कितना है 15। यदि आप चाहते हो तो काट भी सकते हो, 5 से भाग जा रहा है तो कितना करेंगे, 5 चौक 20 और 5 तियाँ 15। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 4/3। अब भिन्नों का भाग करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि कोई संख्या कट रहा है तो उसे काट दीजिए। यहाँ पर देखा जाए तो कट रहा है, 2 1 कम 2 और 2 तियाँ 6, 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8। अब कोई संख्या नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, अब इसको हम उल्टा लिख देंगे। यहाँ पर 1/3 है तो 3/1 लिख देंगे, 3/1 और फिर गुणा लगा देंगे। यहाँ पर 1/2 है तो 2/1 लिख देंगे। अब क्या है, 7/3 है, इसका उल्टा 3/7। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 2 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, तो 18 आ गया। और यहाँ पर 1 1 कम 1 और 1 7 7, तो यहाँ पर कितना आ गया, देखिए 18/7 आया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो साथियों ये हमने बेसिक टू बेसिक सीख लिया है। तो साथियों आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।